अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ की तौबा का वाक़या सुनते हैं। नाजरीन, तौबा से पहले आप सहरा ब सहरा लूट मार करते थे और आपके नाम का खौफ व हिरास था कि काफ़िले आपका नाम सुनकर रास्ता तब्दील कर लिया करते थे। एक रोज़ लूट मार के सिलसिले में बाहर निकलते ही एक कारवां के करीब से गुजर हुआ। वहीं एक खैमे में किसी समत से कोई कुरआन पाक पढ़ रहा था। आपके कान में कुरआन की ये आयत पहुंची, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इसका तर्जुमा है, क्या ईमान वालों के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह जल्ला जलालुहु की नसीहत और जो दीन हक नाजिल हुआ है उसके सामने झुक जाएं। इस आयत का आप रदियल्लाहु अन्हु के कानों में आना दिल पे तीर की तरह जा लगा। ईमान की खिड़की रोशन हो गई। दिलो दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नूर उतर आया। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहिमहुल्लाह वहीं बैठ गए और कहने लगे कि आए मेरे परवरदिगार आलम, फ़ुज़ैल के लिए वो घड़ी आ पहुंची है कि उसका दिल तेरी याद में झुक जाएगा। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मेरे अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। आपने सच्चे दिल से तौबा की। वहीं खैमे में कुछ लोगों के पास से गुजर हुआ तो वो सरगोशियां कर रहे थे। नाजरीन, कुछ लोग कह रहे थे कि चलो अपने सफर का आगाज करते हैं। कुछ कह रहे थे कि नहीं, इस रास्ते से नहीं हम जा सकते, यहाँ फ़ुज़ैल बिन अयाज़ बहुत नामवर डाकू रहता है, वो हमें लूट न ले। और फ़ुज़ैल कह रहे थे कि नहीं, अब वो तुम्हें नहीं लूटेगा, क्योंकि अब तो वो खुद ही लुट चुका है। आपने तमाम लोगों से मुआफ़ी मांगी, लेकिन एक यहूदी ने आप रहिमहुल्लाह को मुआफ़ करने से इनकार कर दिया। कहा, तुमने मुझे लूटा था, मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी को उस रास्ते से हटा दो, ये हमारे लिए मुश्किल है, फिर मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। नाजरीन, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहिमहुल्लाह ने चूंकि सच्चे दिल से तौबा की थी, उस पहाड़ी को हाथों से हटाना शुरू कर दिया। नाजरीन, लेकिन अल्लाह जल्ला शानुहु की मदद आन पहुंची। एक आंधी चली और आसानी से उस पहाड़ी रास्ते से को साफ कर दिया। फिर वो यहूदी कहने लगा, शर्त भी मुआफ़ करूंगा, मैंने कसम खाई थी कि तुम मुझे मेरा माल वापस दोगे तो आपको मुआफ़ कर दूंगा। इस तकिया के नीचे एक अशरफियों की थैली रखी है, वो मुझे पकड़ा दो, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। लेकिन जब उसे वो थैली पकड़ाई जाने लगे तो उसने रोक लिया। कहने लगा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करो। और मैं कलमा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने तौरात में पढ़ा था, जो सच्चे दिल से तौबा कर ले और फिर उसका मजहब सच्चा हो तो वो मट्टी को भी, खाक को भी हाथ लगाए तो वो सोने की बन जाएगी। वो कहने लगा, दरअसल मेरी थैली मिट्टी की थी, तुम्हारा हाथ लगते ही अशरफियों की थैली बन गई। कुर्बान जाऊं, ये तौबा की बरकत है। तेरा दामनी पे शेख हमारी न जायो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। क्या हमारे लिए अभी तक वो घड़ी नहीं पहुंची कि हमारा दिल भी अल्लाह की याद में झुक जाए? नाजरीन, हम भी सच्चे दिल से, सिद्क़ के दिल से तौबा कर लें और तौबा करते हैं।
حضرت فضیل بن ایاز کی طرح